जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। घर पर यदि चमगादड़ आते हैं तो मान करके चलें कि आपके यहां पर कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। घर के अंदर यदि चमगादड़ आकर के घूमने लग जाए तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि घर में अशुभ होने वाला है। हो सकता है पति पत्नी के बीच में तकरार हो जाए, या ये भी हो सकता है कि घर के अंदर भयंकर क्लेश की उत्पत्ति होने पर नुकसान हो जाए। आपको लकवा लग सकता है, आपको बीमारी लग सकती है। आपके घर का जो लड़का होता है वह गलत रास्ते जा सकता है। यह सब उस चीज का इंडिकेशन देता है कि घर पर यदि अंदर कमरे में चमगादड़ आकर के घूमने लग जाए शाम के वक्त या रात को 12 बजे के आसपास, तो अशुभ होता है। इसलिए चमगादड़ घर के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि आपकी घर की छत पर रोजाना उल्लू आकर के बैठने लग जाए कुछ दिन, वो भी रात को, तो आप समझ जाओ आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू होने वाला है। ईश्वर आकर के नहीं बोलता है कि तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है। वह किसी न किसी जीव जंतु मनुष्य कीट पतंग के माध्यम से आपको सूचना प्रदान करता है कि अब घटना अच्छी या बुरी होने वाली है। जैसे कि घर के अंदर चींटियां ज्यादा निकलती हो तो आप समझ जाओ कि राहु या शनि का प्रवेश घर के अंदर हो चुका है। यदि घर के अंदर छोटे छोटे 3 इंच 4 इंच वाले सांप के बच्चे दिखने लग जाए, काले श्याम, तो भी आप समझ जाओ कि घर में पितर आ चुके हैं। यानी ये चीजें जब होने लगती है तो समझ जाओ घर में कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है, कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। सूचना है आपके लिए, उसका इलाज करिए। हर चीज का इलाज हमारे शास्त्रों में दिया है। तो घर की छत पर यदि रात को उल्लू आकर के बैठने लग जाओ तो समझ जाओ आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू होने वाला है, टोना टोटका होने वाला है, चौकी भेजी जा सकती है, मूठ चलाई जा सकती है, लकवा लग सकता है। यदि किसी के मकान में, किसी की दुकान में, किसी के व्यवसाय स्थल में, किसी की फैक्ट्री में यदि चमगादड़ अपना घर बना ले और बहुत सारी चमगादड़ें आकर के रहने लग जाए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो आप समझ जाओ वह फैक्ट्री बंद होने वाली है, वह व्यवसाय बंद होने वाला है, या उस घर के अंदर अपशकुन होने वाला है। चमगादड़ अपने आप में एक चुड़ैल का प्रतीक माना गया है। चमगादड़ नकारात्मक ऊर्जा है, तो ये कभी भी घर में नहीं आना चाहिए, फैक्ट्री में नहीं आना चाहिए, व्यवसाय स्थल पे नहीं आना चाहिए, पूजा करते समय मंदिर में भी नहीं आना चाहिए। यदि मंदिर में पूजा करते समय यदि चमगादड़ आकर के घूमने लग जाए तो आप समझ जाओ
कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, पूजा कोई दूसरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी लेकर के जा रही है। यदि किसी मनुष्य की मकान की छत पर हड्डियां पड़ी हुई मिलती हो सकता है कौवा लेकर के आके डाल जाता हो, रात को उल्लू भी जीव जंतु को पकड़ता है, खा जाता है और आपके यहां हड्डी छोड़ करके चला गया। तो यदि आपकी घर की छत पर, व्यवसाय की छत पर, फैक्ट्री की छत पर हड्डियां पड़ी हुई मिले तो समझ जाइए आपके यहां पर कि अब वो धीरे धीरे फैक्ट्री बंद होने वाली है। और घर की छत पर मिले तो समझ जाओ ये घर जो है, इस घर के अंदर अब अच्छा कोई भी कार्य नहीं होने वाला है, दुर्भाग्य की उत्पत्ति होने वाली है। ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो घर की छत को हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए। और घर में यदि कबूतर बार बार बच्चे देते हो, घोंसला बना लेते हो, तो आप समझ जाओ उस घर के अंदर रहने वाले मनुष्य, जो हेड होता है, वह बर्बादी की कगार पे जा रहा है, या फिर वंश का नाश होने वाला है, या फिर जिस घर के अंदर कबूतर बच्चे देते हैं वो घर उजड़ने की संभावना बन जाती है। और पीपल के पेड़ के ऊपर पितरों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, पत्ते पत्ते में देवता का वास होता है। और अच्छे प्रेत, भूत, अच्छी विचारधारा वाले वो भी पीपल पर निवास करते हैं। इसलिए पीपल के नीचे रात को नहीं रुकना चाहिए, पीपल के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे पूजन करने का विधान है। पीपल के वृक्ष के नीचे सहवास भी नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे शौच नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्राप लगता है। इसी प्रकार से बरगद का पेड़ होता, वट वृक्ष जिसको बोला जाता है, उस वट वृक्ष के अंदर भी बड़े बड़े प्रेतों का वास होता है, बड़े भूतों का वास होता है, शक्तिशाली जिन जिन्नातों का वास होता है। इसलिए बरगद या जिसको वट वृक्ष बोला जाता है, उस पेड़ के नीचे रात को नहीं रुकना चाहिए। बरगद के पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए, अन्यथा वंश का नाश हो जाता है। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष को काटने से भी वंश का नाश हो जाता है। तिराहे पर 2 राक्षस और 1 देवता का निवास होता है, और चौराहे पर 2 देवता और 2 राक्षसों का वास होता है। इसीलिए तिराहे पर भी रात नहीं गुजारना चाहिए, चौराहे पर भी रात नहीं गुजारना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लगने का डर रहता है। तो पीपल के वृक्ष को काटना नहीं है, लगाना है। और जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काटता है, एक समय के पश्चात उसके वंश का नाश हो जाता है। यानी वंश का नाश का मतलब उसके लड़के की मौत होती है या फिर पत्नी की मौत होती है, यह निश्चित है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे अपने परिवार की कोई क्षति हो। यदि आपके घर के ऊपर कौवा आकर के बोलने लग जाए तो आप समझ जाओ आपके यहां पे मेहमान आने वाले हैं। और यदि कौवा अजीब किस्म की आवाज निकालने लगे तो आपको यह समझना है कि आपके यहां पे पितृ देवता आ चुके हैं, अब उनका पूजन अर्चन करना है। और यदि आप उनका पूजन अर्चन नहीं करते हो तो आपको कष्ट की प्राप्ति होने वाली है।
अच्छे समय में ईश्वर को याद करना चाहिए। अच्छे समय में ईश्वर को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान, हे ईश्वर, आपने आज का दिन बड़े अच्छे से गुजारा, खुशियों के साथ गुजारा, कमाई के साथ गुजारा। आपका लाख लाख धन्यवाद है। और उस समय पे यदि कोई मनुष्य अच्छे समय पे ईश्वर को याद नहीं करता है तो उसे बुरे समय में भी ईश्वर को याद करने का अधिकार नहीं है। क्यों? कि जब उसने ईश्वर को देखा ही नहीं, ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, तो फिर उसे खराब समय में भी ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि अच्छा समय आएगा तब तो शराब पी रहे, मांस खा रहे हैं, पराई स्त्री का भोग कर रहे हैं, पैसों की कीमत नहीं समझ रहे हैं, अनाप शनाप पैसे खर्च कर रहे हैं, जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां भी खर्च करते हैं, यानी लक्ष्मी की कीमत नहीं करते हैं। और जब पैसा चला जाता है, कष्ट आने लगते हैं, तो ईश्वर को भला बुरा बोलते हैं। तो जब आपने ईश्वर को देखा ही नहीं, जब आप ईश्वर से मिले ही नहीं, तो ईश्वर को भला बुरा कहने का अधिकार भी नहीं है। जब आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो फिर ईश्वर को भला बुरा कहने का अधिकार भी आपको नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।